हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एएलपी टेक्नीशियंस के बारे में। इसके पूरे एनालिसिस यहां पे करने वाला हूं, किस तरीके से इसके एग्जाम को अपन देते हैं और किस किस तरीके के चैलेंजेस इसमें फेस करने वाले हैं। तो कंप्लीट 1 to 3 यानी 1 से सीबीटी 3 तीसरे चैलेंज तक जाएंगे और कंप्लीट इसके सिलेबस के एनालिसिस करेंगे। हर चीज बहुत कम और शॉर्ट ड्यूरेशन में अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये वैकेंसी एक तरीके से 4-4 साल पे आती है, तो पूरे एफर्ट्स लगाइए, अपनी जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए। और जाने देंगे तो 4 साल से पहले मौका नहीं मिलने वाला है। और सब एग्जाम आपको जल्दी मिलते हैं, पर ऐसे एग्जाम्स 4 साल से पहले आपको जल्दी मौका नहीं देती। वैकेंसी की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि बच्चे आराम से लग जाते हैं। जो फ्रेशर अभी जस्ट पास आउट हुए हैं वो भी बच्चे आराम से इस वैकेंसी में लगते हैं। तो ये सबके लिए चांस होता है एएलपी टेक्नीशियन में। अगर बात करें तो हम उनकी चर्चा एकदम कंप्लीट सीरे से करने वाले हैं। बहुत डेडिकेटेड वीडियो है स्पेशली एएलपी पे। एक वीडियो के अंदर सारा कंफ्यूजन दूर। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना। आइए मैं बात करता हूं कि सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन के अंदर जो होते हैं दो अलग अलग पोस्ट होती है, एएलपी और टेक्नीशियन। एक होता है असिस्टेंट लोको पायलट और दूसरा कौन सा होता है हमारा टेक्नीशियंस के जॉब। तो इसकी पोस्ट तो इस तरीके से होगी और एलिजिबिलिटी में कौन किसके लिए एलिजिबल होता है। पहले तो ये वीडियो वही बच्चा देखे जो इस डिपार्टमेंट से बिलो करना, आप कह सकते हो बिलोंग्स करते हो। ओके, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि एएलपी एक अलग पोस्ट है। जो ड्राइवर होता है, अमूमन ड्राइवर बोलने की भाषा में बहुत इस तरीके से एक प्रोफेशनल लुक नहीं आता, इसलिए ट्रेन को चलाने वाले को लोको पायलट का दर्जा दिया गया। लेकिन जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं उसको उससे भी एक अलग पोस्ट बोला गया, दैट इज असिस्टेंट लोको पायलट। अब बोलने में कितना अच्छा लग रहा है कुछ बेहतर या कुछ बढ़िया है, वही ड्राइवर बोलते हैं तो थोड़ा उसका जो है नेगेटिव इंप्रेशन थोड़ा नेगेटिव जाता है ना। अब हम बात करते हैं एक तो ड्राइवर की और दूसरा क्या, टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन कौन, आप देखते हो आए घर, आपके घर में कभी कभी बोलते हैं ना टेक्नीशियन आया, जैसे फ्रिज एसी कोई ठीक करने आ तो टेक्नीशियन की जरूरत होती है। सिमिलरली रेलवे के अंदर भी टेक्नीशियंस की नीड होती है, बहुत ज्यादा भर्ती आते हैं एएलपी और टेक्नीशियन। अगर मैं बता दूं कुछ स्पेशल जानकारी, लास्ट टाइम इसके अंदर लगभग 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितना, 48 लाख। तो इसकी आप सोच लो कि कितने कंपटीशन होते हैं अपने आप में, लेकिन पोस्टें भी बहुत होती है। लगभग आपका ये लगा लो 68,000 से आप ये कह सकते हो 70,000 तक इसकी वैकेंसी कितनी आई थी, लगभग 70,000 आप लगा लो। ये एस्टिमेटेड 70K 70,000 वैकेंसी थी इसके अंदर। ओके, 70,000 वैकेंसी थी। इतने लोगों ने फॉर्म भरा, क्या क्या था, फॉर्म भरा। तो अपने आप में सोचिए कि कितनी बड़ी एग्जाम होती है ये। तो इस तरीके का। अब नो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर बीटेक वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, डिप्लोमा वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है जो पास आउट है। ऐसा नहीं कि अभी अपीयरिंग में भर दिया, नहीं, आपके पास कंप्लीट डिग्री है तो आप जरूर इसके लिए एलिजिबल है। और आईटीआई वाला, तीनों बच्चा यहां पे जा सकता है। यानी आईटीआई वाले के लिए एक्स्ट्रा एज है क्या कि ये एएलपी के अंदर भी फॉर्म भरता है और बीटेक डिप्लोमा तो भरता ही भरता है। लेकिन अगर टेक्नीशियन में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये पोस्ट कौन लेता है, आईटीआई वाला बच्चा लेता है। कौन, आईटीआई। इसमें भी ट्रेड मेंशन है ना। जब आप जाएंगे तो पोस्ट वगैरह की चर्चा करेंगे, हमने बहुत सारे वीडियो इसके अंदर बना रखे हैं, आप सर्च करेंगे जिसके बारे में भी एएलपी या आरआरबी एसएससी वगैरह व्हाटएवर आप सर्च करेंगे, उसके साथ राजकमल से लगा देंगे तो वीडियो जरूर वो वीडियो आपको मिलेगा ना। अब बात करते हैं तो आईटीआई वाले के लिए क्या बेनिफिट हो गया, यहां भी बेनिफिट हो गया सर, है ना। आईटीआई वाले के लिए डबल बेनिफिट मिल गया। ये एएलपी भर सकता है और टेक्नीशियन। और इस बार भी उम्मीद है कम से कम 60,000 प्लस वैकेंसी की इस बार, है ना। आप ये लगा लो 60,000 प्लस वैकेंसी की इस बार उम्मीद है। कब, 2023 और 24 में। तो सोच लो, अनुमान है कि फिर से कम 50-50 का तो रेशियो रहेगा। पिछले बार भी अगर हम बात करें तो लगभग 30,000 एएलपी के और 35,000 टेक्नीशियन की वैकेंसी बहाली आई थी, उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा, है ना। तो ये ध्यान में रखिए। अब यहां पे क्या हो गया, टेक्नीशियन में ये भरते हैं 9 12th से साइंस वाले बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री किए हुए हैं वो भी टेक्नीशियन के लिए भरते हैं। तो आप कहोगे कि सर यहां तो बैरियर हो गया आईटीआई का, लेकिन 12th तो सब बच्चा किया हुआ है, सब बच्चा फिर भर देगा। जितना बीटेक डिप्लोमा है वो उसमें मोस्टली 12th किया हुआ है तो वो तो भर देगा। लेकिन ये जो 12th की पोस्ट होती है वो कहने के लिए टेक्नीशियन होता है, पर इसके लिमिटेड वेरी लेस पोस्ट होता है। अगर आप मान लो कि 35,000 वैकेंसी है ना, तो उसमें 500 ही वैकेंसी या 700 वैकेंसी ही उस 12th वाले के लिए होगा, है कि नहीं। और ये क्यों, क्योंकि यहां पे जो होता है आपको सिग्नल मेंटेनर में सिग्नल एक पोस्ट देखने को मिलता है, सिग्नल
मेंटेनर वगैरह इस टाइप की कुछ पोस्टिंग होती हैं सिग्नल्स के अंदर, तो वही में एक पोस्टें होती है जहां पे 12th वाला भरता है, तो सीट लिमिटेड हो गई, जहां 35,000 वहां 500 है ना, तो वहां 12th चाहे आप बीटेक डिप्लोमा कोई भर सकते हो, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। तो आईटीआई में जो किया हुआ है उसके लिए दोनों पोस्टें हैं, जबकि बीटेक डिप्लोमा जो किया हुआ है वो अब एएलपी है। बहुत बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए एक स्पेशल में नोटिस आप लोग के लिए करवा दूं एक बात की, अगर आप यहां से भी फॉर्म भर के जाते हैं लोको पायलट के अंदर, तो अगर आप चाहते हो कि जेई बनना लेकिन बन गए संजोग से लोको पायलट, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे काम करते हैं, ड्राइवर एएलपी टेक्नीशियन में जाते हैं, हालांकि सैलरी वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत कोई तो इसी में एंजॉय कर लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जेई बनना तो इंटरनल बहाली भी आता है, एक तो बाहर से बहाली आएगी, एक इंटरनल जो कि अभी जीडीसी का बहाली आया था, इसमें जितने लोको पायलट वगैरह बने थे जो डिप्लोमा और आईटीआई के वाले बच्चे थे, सॉरी डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे थे, ये क्या किए प्रमोशन के लिए यानी जेई बनने के लिए फॉर्म भरते हैं इंटरनल, तो एक इंटरनल भी ऑप्शन है आपके पास, बाहर से भी फॉर्म भर सकते हो, तो जॉब लेने की चांसेस है, तो जरूर जॉब लेने के लिए इसमें जरूर फाइट करिएगा, एएलपी के लिए बीटेक और डिप्लोमा वाला भी है ना। चलिए, तो यहां पे लास्ट टाइम भी एएलपी में ज्यादातर बीटेक डिप्लोमा भी गए थे, आईटीआई वाले बच्चों की रेशियो कम था, लेकिन टेक्नीशियन में तो भर भर के आईटीआई वाला बच्चा गया, तो एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए बेहतर है, आईटीआई वाले के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आईटीआई वाले को मैं स्पेशली बोलूंगा थोड़ा मेहनत जम के करिए। अब हम आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे और उसके सिलेबस के अंदर और एग्जाम की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो मैं यहां पे इसके पैटर्न की बात कर देता हूं, एग्जाम के पैटर्न और इसके सिलेबस को लेके भी चर्चा आगे करूंगा, और इसके आप कह सकते हो बेस्ट स्ट्रेटजी, कट ऑफ किस तरीके से रहेंगे और कितने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजों की चर्चा अपन करने वाले हैं। आइए, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात रख दूं तो सीबीटी, ये एग्जाम 3 चरणों का होता है, कितने चरणों का, 3 चरण में ये एग्जाम होता है। क्या तीनों चरण हर बच्चा एग्जाम देता है? नहीं, जरूरी नहीं है, तीनों चरण में हर बच्चा देगा नहीं। अगर किसी को लगता है सिर्फ टेक्नीशियन ही करना, अपने को लोको पायलट नहीं करना, ये ऑप्शन सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है कि वो चाहता है लोको पायलट नहीं बनना है, सिर्फ टेक्नीशियन, तो सिर्फ 2 ही एग्जाम देगा। और जिनको ड्राइवर बनना है, जैसे लोग बीटेक और डिप्लोमा के लिए, तो ये जब जरूरी है, इसके बिना तो उसका कुछ काम ही नहीं होगा, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल हो जाएंगे, बीटेक, डिप्लोमा, और आईटीआई वाले के लिए ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल किसके लिए होगा? आईटीआई वाले के लिए। अगर वो चाहता है कि अब मैं ड्राइवर बनना चाहूंगा तो वो देगा, और नहीं भी बनना चाहता, अगर मान लो उसको लगता है इलेक्ट्रिशियन में शायद नहीं मेरा कट ऑफ बजाएगा, तो वो तब भी वो देता है, वहां नहीं सिलेक्ट हुआ तो यहां तो होना ही है कि नहीं, तो इन सारी चीजों की चर्चा होगी। आइए, तो पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है? 3 चरणों का एक एग्जाम है, जिसमें सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है और सीबीटी 3 होता है। लेकिन सीबीटी 1, सीबीटी 3 के बारे में मैंने बता दिया, ऑप्शनल है, ये सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा वाले के लिए जरूरी है, जबकि आईटीआई वाले के लिए क्या है जी, ऑप्शनल है। आईटीआई वाले के लिए क्या है? ऑप्शनल है। अगर उसको ड्राइवर बनना है तो सीबीटी 3 देगा, वरना नहीं देगा। यानी साइको टेस्ट होता है, उसमें भी 5 टेस्ट होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अब यहां पे मैं बात करता हूं कि सीबीटी 1 है। सीबीटी 1 जो है टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 मार्क्स के, और 1 घंटे का समय मिलता है, यानी 1 आवर, जिसमें कि मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीके होते हैं, साइंस होते हैं। 75 नंबर पूरा करिए तो 20 नंबर का ये होता है, 25 नंबर का ये होता है कि नहीं। साइंस अगर आप बात करें टोटल देखो कितना हो गया, 45, ये होता है आपका तकरीबन 10 नंबर का, और साइंस को वेटेज दीजिए आप, कितने हो गए, तकरीबन 20 नंबर का, है ना। इस तरीके से इसका पेपर होता है। मैं एक बार आप शूट करिए, 75 नंबर क्या पुट रहा है, 20 दिया 60, 5 65 10 75, ठीक है ना। तो ये पहला पेपर होता है जिसको आपको अच्छे से करना है। हम स्ट्रेटजी बाद में बताएंगे किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करने, पहले आप इसके एग्जाम के पैटर्न को देख लीजिए। पहला पेपर यहाँ पे है। नो, इस पहले पेपर के मार्क्स क्या जुटेंगे? नहीं, ये पहला पेपर ऐसा पेपर है यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ क्या नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है। क्या करना जी, क्वालिफाई करना है, मतलब इसको बस निकालना है। निकालना मतलब जो इसका कट ऑफ आएगा उसको क्रैक करना है। जैसे कि 75 में, अगर पिछली बार एएलपी टेक्नीशियन में तो कट ऑफ ये था कि भाई 30% 35% मिनिमम लाना है, लेकिन बच्चे पूरे नहीं, तो 20-20 नंबर तक कट ऑफ चले गए नीचे एकदम। सोचो 75 में 20 पर लिया है बच्चों को, 20 22 18 25 26 23 इस तरीके से कैटेगरी वाइज, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है ना। क्वालिफाई करके ये इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अब ये पेपर 1 से पेपर 2 की जो ड्यूरेशन होता है तकरीबन 2 महीने का, 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद
2 महीने बाद आपको लिए कौन सा पेपर आ जाएगा जी, CBT 2, एक नया आपके लिए एग्जाम आ जाएगा, नया पर्व आ जाएगा। अब इसकी तैयारी जम के करनी, यहां बनते हैं आपके मेरिट्स, जो आप ALP या टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। मेन संघर्ष यहां कोई बच्चा 75 में 60 भी लाए तो कोई बेहतर काम नहीं किया। हाँ कि 60 लाया तो बढ़िया है, क्योंकि वो दर्शाता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है। वही पेपर यहां पे है तो वो स्ट्रेटजी में हम बताएंगे, लेकिन परिचर्चा ये मेन है, मेरिट के लिए यही होता है, मेरिट बनाता है, यही आपके सिलेक्शंस के लिए जिम्मेदार है ये पेपर। इसमें क्या क्या है चलिए बताते हैं। इसमें 2 हिस्से बन जाते हैं। फिर पेपर 2 में सेम डे एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा। ये दोनों पेपर क्या होंगे, एक ही दिन एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है ना। अब एक ही दिन जब होगा तो आइए फिर चर्चा करते हैं। उसमें फिर मैथ्स, फिर मिलेगा रीजनिंग, अब मिलेगा जीके के जगह पे, यहाँ पे जो है बेसिक इंजीनियरिंग, साइंस की जगह पे बेसिक इंजीनियरिंग, ड्राइंग एंड साइंस, है ना, और जीके। अब समझिएगा, अब मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक ये पूछता है 40 नंबर का जी। ये क्या पूछ लेगा, 40 नंबर का। अब ये पेपर जो होता है, पहले ये भी मैं बता दूं, अब इस बार ये पेपर जो हो जाएगा 100 मार्क्स के हो जाएंगे। 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। समय मिलेगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। समय कितना मिलेगा, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। मेन क्वालिफाइंग के लिए यही है। पार्ट ए बोल सकते हो इसको, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट बी और पार्ट ए एग्जाम होता है, सेम डे सेम टाइम पे, है ना। तो ये आपको क्या हो गया, 90 मिनट मिले, आपको इसी मेन क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे यहां पे आप रीजनिंग कितने ले रहे हो, 25 नंबर, ये भी इस बार उठाओ 25 नंबर, तो 25 25 50 और 40 कितने हो गए, 90, 10 नंबर का जीके रह गया। तो जीके का वेटेज बहुत कम रहता है। यहाँ साइंस का वेटेज हमेशा पेपर 1 पेपर 2 में भी ज्यादा है, और मैथ्स रीजनिंग है जो आपको बेड़ा पार लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, यही स्कोर बनेगा कि कितने बच्चे में आप निकल रहे हो, यानी चाहे साइको के लिए जा रहे हो या फिर ट्रेड में, अगर सिर्फ टेक्नीशियन में हो तो आप क्वालिफाई कर रहे हो ना। ट्रेड कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे इंडिया में आपको बहुत लिमिटेड जगह ही ट्रेड के क्लासेस मिलेंगे, जहां पर मैं खुद इलेक्ट्रिशियन के बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं। आप चाहे तो हमारे प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हो, या फिर हमारे दूसरे चैनल रेलवे ग्रुप ऐप पे विजिट करिए, या रेलवे ग्रुप यूट्यूब चैनल जो कि ALP टेक्नीशियन को ही डेडिकेट करता है, वहां पे कंटेंट को देखिए। इलेक्ट्रिशियन, मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रिकल और साइंस के अंदर बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलेगा, कहीं कोई समस्या नहीं मिलेगी। उस कंटेंट को जरूर विजिट करिए। ध्यान रखिएगा, रेलवे और ग्रुप लगा दीजिए तो रेलवे ग्रुप यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसका ऐप भी है, कंटेंट बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिशियन स्पेशली डील कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ आप काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और क्वालिफाई करने की गारंटी है। समस्या कभी नहीं आएगी, चीजों को समझोगे, और इस कोर्स को लेकर तो आप कुछ भी कर सकते हो। इतनी बेहतर कंटेंट एनिमेशंस के साथ हमने बनाया। तो आप समझिए, ये जो ट्रेड अलग अलग है, जैसे वायरमैन इलेक्ट्रिशियन के अंदर ही आ जाता है, वही सिलेबस सेम रहता है। फिटर थोड़ा मैकेनिकल टाइप का हो गया, डीजल मैकेनिक अलग हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी इलेक्ट्रिशियन टाइप के ही पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके के सिलेबस होंगे। जिस भी सिलेबस से आपने फॉर्म भरा है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर हो, जो भी हो, आपको उससे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया कितनी है, 35%। इसमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इतना अगर ले आए क्वालिफाई, तो अगर आप एग्जाम में यहां पे इसकी, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम में तैयारी हो जाएगी, आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, है ना। नहीं तो बच्चे ट्रेड में फंस जाते हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, ट्रेड में फंस जाते हैं। और नॉन टेक तो आप पहले से भी बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो, रेलवे के डिफरेंट एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, तो अब बचा क्या, ट्रेड ही बचा है। तो ट्रेड को अभी से लग के करिए, है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। नौ तो 35% मार्क्स लाना है। 35% यानी सर ये 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना, 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। समय कितने मिलते हैं, 1 घंटे। समय कितने मिलते हैं, 1 घंटे। तो 75 का अगर आप 35% करोगे तो लगभग कितना, 27-28 नंबर बैठेगा, 27 नंबर जो भी है। तो आप ये दिमाग में रखो कि कम से कम मिनिमम, आप ये रखो कि मिनिमम, ऐसे तो कट ऑफ आपका कितना पे बन रहा है, 27 नंबर पे बन रहा है कट ऑफ। 27 लाओगे आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन ये दिमाग रखना है कि मिनिमम जो है क्वालिफाइंग रखना है अपने को, 35 से 40 मार्क्स लाना है। इतने टारगेट आप दिमाग में हमेशा रखना, है ना, इतने रखना। क्या पता किधर से कौन गलत हो जाए, नहीं सही हो जाए ना। तो यहाँ पे आपको 35 से 40 नंबर लाना, 35 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर। हालांकि क्वालिफाई तो अपन 27 में ही कर रहे हैं, लेकिन 35-40 नंबर लाने की कोशिश करिएगा, बढ़िया रहेगा।
है ना। चलिए, तो ये एक तरीका है, तो ये क्वालिफाई सिर्फ करना है, ऐसा नहीं इसमें 100 में 90 ले आए, कोई काम का नहीं। अगर इसमें फेल कर गए, 20 नंबर लाए तो फेल कर गए, फिर कोई काम का नहीं। इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, ये मार्क्स जुटेगा नहीं, लेकिन मेन आप यहां पे कट ऑफ मेरिट जो आपका बनता है, यही मेन मेरिट बनाता है, यानी CBT 2 का पार्ट ए मेरिट बनाता है। क्लियर। नाउ यहां पे काम हो गया। अगर कोई, आप ध्यान से समझिए, कोई बच्चा जो चाहता है कि हम ड्राइवर ना बने, तो वहीं पे रुक जाएगा। अगर उसका कट ऑफ मैच कर गया, यहां पे कट ऑफ मान लो कि 80 गया और वो 81 ला रहा है, तो उसका सिलेक्शन हो गया ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन के अंदर, है ना। इलेक्ट्रीशियन में सिलेक्शन हो गया, बस बल्ले बल्ले। और कोई बीटेक है तो उसको तीसरा एग्जाम भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यहां पे रुक नहीं सकता। लेकिन कोई डिप्लोमा ITI दोनों है तो भी उसको ITI का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। तो ITI से कोई ITI डिप्लोमा है, ITI और डिप्लोमा बीटेक सब क्या है, तो ITI के बेसिस पे ही फॉर्म भरे ताकि दोनों पोस्ट एलिजिबल हो जाए। अब जो बच्चा है जो ITI में भी किसी को लगता है कि नहीं अपने को ये तो भरना था, लेकिन यार ऐसा है, हो सकता है मैं क्वालिफाई ना करूं तो ड्राइवर भी दे देता हूं, क्या पता इसमें क्वालिफाई ना करूं तो ड्राइवर बन जाऊंगा। तो ऐसे बच्चे ऑप्शनल तरीके से ये भी एग्जाम देते हैं। मान लो वहां नहीं सिलेक्ट हुए, यहां कटअप बन जाए, यहां भी नहीं हुए तो बेड़ा पार है, खत्म कहानी। लेकिन जब यहीं पे छोड़ देगा, यहां पे कटअप नहीं बना, तो फिर वो भी गया, है ना, समझो। क्योंकि टेक्नीशियन के कटअप ज्यादा जाते हैं और ALP के लिए कटअप कम जाते हैं थोड़े, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा होता है कि वहां भी छूट गया तो यहां भी छूट गया, ऐसा क्यों होता है, हम क्यों बोल रहे हैं कि टेक्नीशियन की कटअप ज्यादा जाएगी, ALP का कटअप कम जाता है। तो ALP अगर यहां से क्वालिफाई, ALP के कटअप में यहां क्वालिफाई हो गए तो यहां भी क्वालिफाई कर गए तो लोग ड्राइवर जरूर बन जाओगे। लेकिन कोई बच्चा टेक्नीशियन नहीं रुकना चाहता है, टेक्नीशियन के कटअप में नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़ है, नहीं होगा, है ना। चलिए ना, ये किसके लिए है, बीटेक एंड डिप्लोमा के लिए। ओके, किसके लिए, बीटेक एंड डिप्लोमा के लिए। और ये साइको टेस्ट देगा, 5 टेस्ट होते हैं एक ही दिन, सेम ही दिन, 30-45 आधा घंटा 45 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें आपको 5 प्रकार के टेस्ट हो जाएंगे, मेमोरी बेस्ड अलग अलग टाइप के टेस्ट मैं खुद साइको कराऊंगा आपको बहुत बेहतर तरीके से। आप मेरे चैनल पे साइको टेस्ट भी दे सकते हो, कैसे तरीके से कराए जाते हैं। मेरा साइको टेस्ट आराम से आपके यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे मिल जाएगा, कराया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेस्ट में सब सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना है। हर टेस्ट में कट ऑफ क्वालिफाई करना, मिनिमम 42 टी स्कोर यहाँ पे देखा जाता है, हम उसकी चर्चा आने वाले दिनों में करेंगे। तो हर सेक्शन में यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है और यहाँ पे से क्वालिफाई करके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और भैया आपने जॉब ले लिया, अब जाइए जॉब करने, है ना। पिछले बार वाले बच्चे बहुत दिन तक, अभी तक कुछ दिन पहले तक उन्होंने जॉब की ज्वाइनिंग किया हुआ है, जो 2019 बैच में दिया हुआ। पिछला बार डिले हो गया था, उम्मीद से ज़्यादा डिले हो गया था, बट उसमें उम्मीद है क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ज़्यादा एग्जाम की कैपेसिटी बढ़ा दिया है, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाया, उम्मीद करते हैं कि अब और जल्दी हो जाए। अगर आप सेलेक्ट अभी होते हो तो कुछ ही दिनों में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना। अब तो वेटिंग का भी सील खत्म कर दिया, पहले वेटिंग होता था, अब वेटिंग का भी नहीं है, जितने सेलेक्ट होंगे फटाफट जॉब करेगा। तो ये रहा ऑल अबाउट दिस। नाउ अब तो रही स्ट्रेटजी, ये तो रहा सिलेबस, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इनके बारे में। नाउ अब रही बात किसके बारे में कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, इसको क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, यहां देखिए मेरिट यहां बनता है, यहां क्वालिफाई करना है, फिर भी कॉमन क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो इन दो पे जम के लगिए, जम के। जीके 10 नंबर का यहां पूछ रहा है, यहां भी कितने नंबर का पूछ रहा है, 10 नंबर का। अरे भाई नहीं भी पढ़ेंगे तो 2-4 क्वेश्चन लगा जाएंगे, इतना तो पढ़े हुए। तो इसको पढ़ के 9 नंबर लाने की कभी मत कोशिश करिएगा। ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि इसको सर खूब टाइम दे रहे हैं 9 नंबर लाएंगे, लेकिन वो 9 नंबर और जो बिना पढ़े 4 नंबर लाया, और जितना आप 9 नंबर लाना भी मुश्किल है, 8 नंबर लाओगे बहुत पढ़ लोगे तो। और जितना टाइम आपने उस 4 नंबर बढ़ाने के लिए किया ना, उतना अगर मैथ्स रीजनिंग में कर दोगे ना, तो यहां भी बल्ले बल्ले और यहां भी बल्ले बल्ले, कोई रोक ही नहीं सकता आपके सिलेक्शंस को। तो किस पे फोकस करना है, मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस। यहां भी 20 नंबर का और यहां 40 नंबर का। साइंस में यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहां साइंस में सिर्फ और सिर्फ क्या, फिजिक्स। यहां साइंस में क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा, यहां पे साइंस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। केमिस्ट्री, बायो खत्म, फिजिक्स रहेगा, उसके साथ इंजीनियरिंग, ड्राइंग रहेगा, इसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह रहेंगे इसमें। तो ऐसे ऐसे करके सिलेबस होगा, इनका ध्यान रखना है आपको। तो आई होप सो क्लियर हो गया, आप चीजों को समझ चुके, ठीक है ना। तो साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, रेलवे का कोई वैकेंसी अगर निकालना है, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग को दिमाग में रख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को करेंगे। नाउ थर्ड वन इज साइको टेस्ट।
ट्रेड के लिए इतना पढ़ लीजिए, ट्रेड इतना तो दमदार करा ही देंगे कि बहुत ज्यादा स्कोर करोगे। पर बहुत जो बच्चा, चूंकि आजकल क्या होता है, ऐसे ऐसे कॉलेज में एडमिशन होते हैं या कहीं भी कॉलेज में एडमिशन होता है, बच्चों की तैयारी जो होती है कॉलेज में इस लेवल की नहीं होती कि एग्जाम को क्रैक कर ले, है ना, वो सेमेस्टर पास करता है। तो हम लोग पूरी मेहनत से लगते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अभी से शुरुआत करिएगा तो इतना तो हो पाएगा कि 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आप एक अच्छा स्कोर करने लायक हो जाएंगे, है ना। वरना ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो सारा मेहनत पानी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए ज्वाइन करेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे, और रेलवे ग्रुप ऐप को भी आप विजिट करेंगे, ठीक है ना। तो ये रही इसकी चर्चा। नौ सर मैथ्स के अंदर क्या सिलेबस रहता है, तो हमने इस सिलेबस को, आप एलपी, आरआरबी, कोई भी ऐसी चीजों को, टॉपिक को सर्च करते हैं उसके साथ राजकमल सर लगा दीजिए। इवन हमने मैथ्स के बारे में एक एक टॉपिक को चर्चा किया है, हर क्वेश्चन की एनालिसिस करते हुए कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेज 1 में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के, स्टेज 2 में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर के। तो हमने इसको कंप्लीट करते हुए 18 टॉपिक सेलेक्ट किए। कितने? 18 टॉपिक को अगर अच्छे से आप कर लेते हो तो मैथ्स के अंदर बेड़ा पार है, कहीं कुछ नहीं समस्या आएगा। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, एनालॉग अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, सिंपल एंड कंपाउंड, टाइम एंड वर्क, आप कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, स्क्वायर एंड रेशियोस, एज कैलकुलेशन, उसके बाद कैलेंडर एंड पाइप एंड कार्टेशियंस। तो अगर आप इस सब चीज को पढ़ लेते हैं ना, मेरे पास तो समय नहीं है, वरना इसके मैथ्स भी इतने दमदार तरीके से, मैंने कुछ मैथ्स के लेक्चर दिए, आप देखना कितने बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन समय की कमी होती है इसलिए नहीं कर पाते, और चीज को करना बहुत टफ हो जाता है। वरना एक एक चीज को एक इस तरीके से मैं करा देता ना कि समस्या आते ही नहीं। एक टॉपिक और रह गया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। टोटल 19 टॉपिक को आपको डील करना है यहाँ पे। कितने? 19 टॉपिक। तो ये किसके बारे में रहा? मैथ्स के बारे में। आइए बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है ना। रीजनिंग में भी पेपर 1 स्टेज 1 में 25 क्वेश्चन, स्टेज 2 में 25 क्वेश्चन दोनों बार पूछता है। आप सर्च करेंगे मेरे नाम से तो आपको ये सिलेबस का पूरा पैटर्न आ जाएगा, उसकी एनालिसिस एक चीज किया हूं। अब देखिए इसके अंदर जो टॉपिक है टोटल, आपको यहाँ पे मैंने देखा है कि टोटल टॉपिक यहाँ पे मैंने कितना किया, यहाँ देखिए 10, 18, उसके बाद टोटल यहाँ पे कितना लगा 31। लेकिन इतना नहीं करना, लास्ट वाले कुछ कुछ टॉपिक को डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आप डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब थोड़ा थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो यहाँ पे क्विट कर सकते हैं, है ना। आप 25 में अगर 23 भी लाते तो गड़बड़ नहीं है। तो लेकिन इसके लिए अब बहुत ज्यादा समय लगे, पढ़ लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा समस्या लगे तो उसको ध्यान रखिएगा, है कि रीजनिंग भी मैंने बेहतर तरीके से कराया। कौन से अल्फाबेट सीरीज ABCD को लेके, नंबर सीरीज 2, 5, 8 को लेके, कोडिंग डिकोडिंग, टेक को अगर RZAP बोला जाता है, फास्ट को क्या बोला जाएगा, इस तरीके से एक एक चीज को एग्जाम्पल के तौर पर बताया हो तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा। जितने वेन डायग्राम है, कैसा होता है, क्लॉक होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिगर क्लासिफिकेशन में कैसा पूछा जाता है, ऑर्डर रैंकिंग में कैसा पूछा जाता है, पेपर फोल्डिंग में कैसा पूछा जाता है, वर्ड सीरीज में कैसा पूछा जाता है, ब्लड रिलेशंस में कैसा पूछा जाता है, हर चीज की चर्चा की गई है। तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नौ कि आपको किसी भी तरीके के कंटेंट के लिए चाहिए तो आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप JEE के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ITI टेक्नीशियंस के भी मिलेंगे। 9 हमने सेपरेट किया हुआ अभी रेलवे ग्रुप ऐप को, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट टेक्नीशियंस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है लगातार, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर आपके ऐप हो। तो यहाँ से भी कंटेंट आपको आने वाले दिनों में कंप्लीट मिलेगा। तो आप इन चीजों को लगातार ट्रैक करते रहिए, हम आपको इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको सही लगा होगा। फिर भी कोई समस्या रहेगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते हैं, हम आपके हर कमेंट्स को जरूर व्यू करते हैं और उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इससे कंसर्न कोई भी वीडियोज होगा तो हम उसको भी जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।